आज हम एक कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है मैन इन लव। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम हमारी मेन कैरेक्टर हान को देख पाते हैं जो कि वसूली का काम करते हैं और वो दोचियोल नाम के एक बंदे के अंडर में काम करते हैं। और तभी दोचियोल को अपने लोगों का कॉल आते हैं जहाँ पर वो लोग बता रहे थे कि जिस बंदे ने उनसे पैसे उधार लिए थे वो अभी हॉस्पिटल पर कोमा की हालत में है और किसी भी तरह से उनको अपना पैसा वसूल करना है, इसलिए दोचियोल इस काम के लिए हान को भेज देते हैं। हान जब हॉस्पिटल पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनके दो लोग पहले से ही मौजूद थे और वहीं पर हान की मुलाकात होजियोंग नाम की एक लड़की से होता है और ये लड़की हमारा एक और मेन कैरेक्टर है। और जिस बंदे ने दोचियोल से पैसे उधार लिए थे वो होजियोंग के ही फादर है। हान जो है वो दोजियोंग को पहली बार देखकर ही उसके प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी वो वहाँ पर अपना काम करते हैं और होजियोंग के फादर को वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करते हैं। होजियोंग उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसा ना करे, जिस पर हान उससे एक एग्रीमेंट साइन करने को कहते हैं कि उसको अपना सारा ऑर्गन्स बेच देना होगा। होजियोंग के पास में और कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो इस बात के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हमारे मुलाकात एक और लड़की से होता है जो कि हान से पैसे उधार ले रहे होते हैं और जब हान बाहर से जा रहे होते हैं तभी उसके सामने से होजियोंग गुजरते हैं। हान होजियोंग को देखकर उसका पीछा करने लगते हैं और होजियोंग हॉस्पिटल पर जाते हैं। हॉस्पिटल पर उसकी फादर की बिल जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है, लेकिन होजियोंग के पास में अभी उतना पैसे नहीं होते और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद जब होजियोंग रात को अपने घर में आ रहे होते हैं तब हान उसको रास्ते में रोक देते हैं और हान होजियोंग को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए पूछते हैं, लेकिन होजियोंग इसके लिए मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी हान जो है वो जबरदस्ती होजियोंग को अपने साथ में लेकर जाते हैं। वहाँ पर हान होजियोंग को फिर से अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाते हैं, जिस पर होजियोंग हान के ऊपर गुस्सा करते हैं और होजियोंग कहते हैं कि वो डेडलाइन से पहले उनको उनके सारे पैसे दे देंगे और वहाँ पर होजियोंग हान के ऊपर चिल्ला देते हैं और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर हान अपने घर पे होते हैं और हान जो है वो अपनी ब्रदर के साथ ही रहते हैं और उनके साथ में उनके फादर भी रहते हैं। और वहीं पर हमारी मुलाकात एक और लड़की से होता है जो कि हान की ब्रदर की बेटी होती है और इस लड़की को हम सू कहकर बुलाएंगे। इसके बाद हमारी मुलाकात हान के फादर से होता है जो कि बस चलाते हैं और हान जो है वो अपने फादर की बस पे ही बैठकर हॉस्पिटल पर चले जाते हैं। हॉस्पिटल पर हान फिर से होजियोंग के पास में जाते हैं और उसको एक ऑफर देते हैं। वहाँ पर हान होजियोंग को कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे तो तुमको पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात से होजियोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो हान को बाहर से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी हान जो है वो अपने बॉस के पास में जाते हैं और वहाँ से होजियोंग वाली फाइल को निकाल लेते हैं और वहाँ पर हान अपने बॉस को मना लेते हैं कि होजियोंग वाली जो फाइल है वो उसके पास में रहेंगे और होजियोंग का जो सारा पैसा है वो अपने पास में रख लेंगे। उसका बॉस भी थोड़ा टाइम तक सोचते हैं और बाद में वो मान जाते हैं। इसके बाद हान जो है वो फिर से होजियोंग से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पर होजियोंग काम करते थे और वहाँ पर हान होजियोंग को फिर से वही ऑफर देते हैं और इस बात से होजियोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो हान को पुलिस स्टेशन में लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाला जो है वो उल्टा होजियोंग के ऊपर ही गुस्सा करते हैं। पुलिस वाला कहते हैं कि होजियोंग ने हान से पैसे उधार लिए थे और जब हान वो पैसा मांग रहे हैं तो उसको पैसा दे देना चाहिए और हान ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया और ना ही उसे कुछ गलत कहा है, इसीलिए वो हान के ऊपर रिपोर्ट नहीं बना सकते। और पुलिस वाला जो है वो होजियोंग को जाने के लिए कहते हैं और तभी वहाँ पर सू आ जाते हैं और वो हान को वहाँ से लेकर जाते हैं। इसके बाद हम रात को हान के फैमिली को देख पाते हैं जहाँ पर हान का ब्रदर जो है वो हान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसके बाद हम नेक्स्ट डे हान को देख पाते हैं जो कि फिर से होजियोंग से मिलने के लिए चले गए थे और वहाँ पर वो होजियोंग को वही एग्रीमेंट दिखाते हैं जो कि रात में उसने बनाया था और वहाँ पर हान होजियोंग को कहते हैं कि वो जब तक उसके साथ में टाइम स्पेंड करते रहेंगे वो इस पेपर में बने डॉल के ऊपर कलर देते जाएंगे और जब ये डॉल पूरी तरह से कलर से भर जाएगा तो उसको वो एग्रीमेंट वाला पेपर मिल जाएगा जहाँ पर होजियोंग ने पहले साइन किया था और इस तरह से होजियोंग को अपने फादर के पैसे चुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। होजियोंग पहले तो इस एग्रीमेंट को साइन करने से मना कर देती है, लेकिन वो नेक्स्ट डे हान से मिलने के लिए जाते हैं और वो हान से कहते हैं कि हम दोनों बस एक दूसरे के साथ में बात करेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे और इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन हान कहते हैं कि हम कभी कभी खाना खाने के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन ये सुनने के बाद होजियोंग गुस्सा हो जाते हैं और होजियोंग कहते हैं कि तुम इस बात को यहीं पर भूल जाओ और होजियोंग जो है वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम उसी लड़की को फिर से देख पाते हैं जिसको मूवी के स्टार्टिंग में हान ने पैसे उधार दिए थे और अपने पैसे के बदले हान जो है वो हमेशा उस लड़की के पास में जाया करते थे और उस लड़की के पास में हान अजीब अजीब से बातें करने लगते हैं, जैसे कि हान उस लड़की को कहते हैं कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा, जिस पर वो
वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और ये सुनने के बाद हान गुस्सा हो जाते हैं और वो फिर से होजोंग के पास में आ जाते हैं और वहाँ पर हान होजोंग को कहते हैं कि ठीक है, हम सिर्फ एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और बातें करेंगे। और यहाँ पर होजोंग भी इस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मान जाती है। इसके बाद अपने एग्रीमेंट के मुताबिक वो दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और जब भी वो दोनों मिलते थे तो हान जो है वो उस डॉल के ऊपर कलर करते थे। इसके बाद हम मार्केट की एक सीन को देख पाते हैं जहाँ पर हान के जो आदमी है वो एक बंदे को मार रहे होते हैं क्योंकि उस बंदे ने भी उन लोगों से पैसे उधार लिए थे और उसने अभी तक पैसे नहीं चुकाए थे। लेकिन तभी वहाँ पर हान आ जाते हैं और वो बंदा हान के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि आपने मुझे एक हफ्ते का टाइम दिया था लेकिन अब तुम्हारे आदमी अचानक से आकर मुझे मार रहे हैं। और हान जो है वो अपने आदमियों को मार कर वहाँ से भगा देते हैं और वहाँ पर होजोंग भी होते हैं और होजोंग ये सब चीजें देख लेते हैं। इसके बाद हान अपने बॉस के पास में जाते हैं और वो अपने बॉस के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट के काम को मैंने संभाल लिया था तो फिर आपने दूसरे लोगों को वहाँ पर क्यों बेचा। जिस पर उसके बॉस कहते हैं कि मैंने सुना है कि आजकल तुम किसी लड़की के आगे पीछे घूम रहे हो, इसलिए मुझे लगा कि तुम उस काम को शायद अच्छे से नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सुनने के बाद हान गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने बॉस से कहते हैं कि वो काम मैं खुद करना चाहता हूँ। और हान जो है वहाँ पर अपने बॉस के ऊपर हाथ भी उठाने वाले थे, इसलिए उसका बॉस भी मान जाते हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट डे होजोंग हॉस्पिटल पर आते हैं तो बेड पर उसका फादर नहीं होते और इस बात से होजोंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी उसे रिसेप्शन से पता चलता है कि हान नाम का कोई लड़का आया था और वो उसके फादर को छत पर लेकर गए हैं। और जब वो छत पे जाके देखते हैं तो हान जो है वो उसके फादर को स्टोरी पढ़ के सुना रहे होते हैं। लेकिन इस बात से होजोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने फादर को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हान उसको रोक देते हैं और हान वहाँ पर होजोंग को अपने दिल की बात बताते हैं। हान होजोंग को कहते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं। लेकिन इस बात से होजोंग बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और वो हान को कहते हैं कि हम दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ था मैं उसे अभी खत्म करना चाहती हूँ और तुम्हारे पैसे जो है वो पैसे मैं तुमको टाइम में दे दूंगी। और यहाँ पर हान फिर से गुस्से में आ जाते हैं और वो फिर से उसी लड़की के पास में जाते हैं। लेकिन वो लड़की अभी किसी और के साथ में थे, लेकिन हान फिर भी नहीं मानते और उसके साथ में जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन वो लड़की नाराज हो जाती है और वो भी उसको छोड़कर बाहर से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हान जो है वो फिर से होजोंग के पास में जाते हैं और वो चिल्ला करके कहते हैं कि कल मैंने तुमको जो कुछ भी कहा था तुम उससे भूल जाओ। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर हान जो है वो अपने कलीग के साथ में लंच कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक बंदा आते हैं और वो होजोंग वाले फाइल को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर बेटी एक लड़की कहती है कि वो फाइल तो हान के पास में है और तभी हान उस लड़के से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। जिस पर वो लड़का बताते हैं कि होजोंग के फादर जो है उसकी डेथ हो चुका है। और ये सुनने के बाद हान जो है वो होजोंग के पास में चले जाते हैं और वहाँ पर होजोंग के फादर की फ्यूनरल पर होजोंग के अलावा कोई भी नहीं होता। और तभी वहाँ पर हान भी पहुंच जाते हैं और वो होजोंग से बात करते हैं और हान देखते हैं कि वहाँ पर होजोंग के अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए वो अपने कुछ क्लाइंट को वहाँ पर कॉल करके बुला लेते हैं। और सारे लोगों के जाने के बाद वो दोनों वहाँ पर रात तक रुकते हैं और नेक्स्ट डे वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम होजोंग को फिर से अपने काम पर देख पाते हैं और तभी वहाँ पर हान आ जाते हैं और हान फिर से होजोंग को अपने साथ में बात करने के लिए लेकर जाते हैं। और वहाँ पर होजोंग हान से कहते हैं क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। लेकिन वहाँ पर हान होजोंग को कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो खुद ही होजोंग को किस करने लगते हैं और होजोंग भी उसको नहीं रोकते। और इस सीन से हमें पता चलता है कि शायद होजोंग भी कहीं ना कहीं हान को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम हान को फिर से देख पाते हैं जो कि होजोंग से मिलने के लिए आए थे और इस टाइम तक वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे थे। और हान जो है वो वहीं पर होजोंग के साथ में इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन होजोंग उसको ऐसा करने से रोक देते हैं और उसे मारने लगते हैं। इसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हान जो है वो अभी जेल से बाहर आया है और हान के साथ में क्या हुआ था और वो जेल क्यों गया था इसके बारे में हमें मूवी के आगे पता चलेगा। फिर हान जो है वो जेल से छूटने के बाद पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपने फैमिली के बारे में पता लगाते हैं। वहाँ का पुलिस चीफ जो है वो हान को जानते थे और वो उसकी फैमिली का एड्रेस दे देते हैं। हान जो है वो बाहर ही अपनी फैमिली का इंतजार करते हैं और थोड़े टाइम के बाद में वहाँ पर सू और उसकी मदर आ जाते हैं और वो हान को अपने घर के अंदर लेकर आते हैं। सू तो अपने अंकल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन वहीं पर उनकी बाकी फैमिली मेंबर हान को देखकर उतना खुश नहीं थे। और वहाँ पर हान के ब्रदर को लगता है कि हान जेल से भाग गया होगा और वो भागकर यहाँ पर आया होगा और वो हान को फिर से पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसको पता चलता है कि हान को छोड़ दिया गया है।
और तभी हम हान के फादर को देख पाते हैं जो कि रोड पर गाड़ी के बीच पर आ गए थे। और तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाते हैं और वो हान के फादर को पुलिस स्टेशन में लेकर आते हैं। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि हान के फादर को डिमेंशिया हो गया है, जिससे वो धीरे धीरे से सारी चीजों को भूल जाएंगे। और हान को ये सब कुछ जानकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हान जो है वो होजियोंग से मिलने के लिए जाते हैं और होजियोंग जो है वो सू को देखकर गुस्सा करने लगती है। होजियोंग हान को कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए कैसे आ सकते हो, और वो गुस्से में बाहर से चली जाती है। इसके बाद हान जो है वो अपने घर में आ जाते हैं और जब वो अपना सेविंग कर रहे होते हैं तभी उसके नाक से खून निकलने लगते हैं। और वहाँ पर हमको पता चलता है कि हान को ट्यूमर हो गया है और उसके पास जीने के लिए अब सिर्फ 3 ही महीने हैं। और उसकी इस कंडीशन की वजह से ही उसको जेल से भी छोड़ दिया गया था ताकि वो अपना ट्रीटमेंट कर सके। इसके बाद हम 2 साल पहले का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हान और होजियोंग अब साथ में रहने लगे थे। वहाँ पर हान और होजियोंग जो है वो एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थे। और वहाँ पर होजियोंग हान को कहते हैं कि तुमको वसूली का काम छोड़ देना चाहिए। और वहाँ पर होजियोंग हान को कहते हैं कि हम एक चिकन के शॉप को ओपन कर सकते हैं और उसी को चला सकते हैं। और हान भी इस बात के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हान जो है वो अपने बॉस के पास में जाते हैं और वहाँ पर वो अपने बॉस को कहते हैं कि वो इस काम को छोड़ना चाहते हैं। और वहाँ पर उसका बॉस कहते हैं कि ये बस आखिरी काम है और इसके बाद में वो भी इस काम को छोड़ देंगे। हान वो काम करना तो नहीं चाहते थे लेकिन वो करने के लिए मान जाते हैं। और इसके बाद हान जो है वो फिर से एक आदमी के पास में जाते हैं और उससे पैसे वसूली करने लगते हैं। लेकिन जब वो उसको मार रहे होते हैं तो वो खुद ही नीचे गिर जाते हैं। और जब उसको हॉस्पिटल लाया जाता है तो वहाँ पर उसको पहली बार पता चलता है कि उसको ट्यूमर है। इसके बाद हम रात को होजियोंग और हान को डिनर करते हुए देख पाते हैं जहाँ पर होजियोंग जो है वो हान को अपने फादर के इंश्योरेंस और अपनी कुछ सेविंग के पैसे देते हैं। और होजियोंग कहते हैं कि इन पैसों से हम अपना एक चिकन का शॉप ओपन करेंगे। और हान जो है वो भी इस बात के लिए मान जाते हैं। और उसके अगले दिन ही हान और होजियोंग जो है वो शॉप को देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जिस एरिया पर वो लोग शॉप ढूंढ रहे होते हैं वहाँ पर शॉप जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम हान को देख पाते हैं जो फिर से अपने बॉस के पास में जाते हैं और वहाँ पर वो अपने बॉस को होजियोंग के सारे पैसे दे देते हैं, क्योंकि उसके बॉस ने उससे कहा था कि वो गैम्बलिंग करेंगे और वहाँ पर उसके पैसे को डबल करके वापस कर देंगे। और हान भी उसकी इस बात को मान जाते हैं और इसलिए उसने होजियोंग का पैसा अपने बॉस को दे दिया था। इसके बाद हम अगले दिन का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर गैम्बलिंग अब स्टार्ट हो चुका था। और दूसरी तरफ हम होजियोंग को देख पाते हैं जो कि उसी शॉप को वापस से लेने के लिए आ गई थी और वहाँ पर वो हान का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने सारा पैसा हान को दे दिया था और जब तक हान नहीं आते तब तक एग्रीमेंट साइन नहीं हो सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ हम हान को देख पाते हैं जो कि अपने बॉस के साथ में होते हैं और वहाँ पर उसका बॉस पैसा जीत भी रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि हान और उसके बॉस के आदमियों को मारने लग जाते हैं और वहाँ पर हाथापाई स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पर सब लोग चले जाते हैं। लेकिन हान उन लोगों से लड़ते रहते हैं और हान जो है वहाँ पर लड़ते हुए ही बेहोश हो जाते हैं और जब उसको होश आते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और पैसे जो है वो भी गायब होते हैं। और इस बात से हान जो है वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। और दूसरी तरफ हम होजियोंग को देख पाते हैं जो कि हान का इंतजार करते रहते हैं लेकिन वहाँ पर हान नहीं पहुँचते। इसके बाद हम हान को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर ड्रिंक कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर होजियोंग आते हैं और वो हान से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम वहाँ पर क्यों नहीं गए, जिस पर हान उससे कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। और इस बात से होजियोंग उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और हान होजियोंग को कहते हैं कि मैंने तुम्हारा सारा पैसा डुबा दिया और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और वो वहाँ पर होजियोंग को कहते हैं कि मैंने तुम्हारा यूज किया है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और इस बात से होजियोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो हान को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। और होजियोंग के जाने के बाद वहाँ पर कुछ आर्मी के लोग आते हैं और हान पहले से ड्रंक था और इसलिए वो उन लोगों से भी लड़ने लगते हैं और वहाँ पर लड़ाई जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और यही कारण था कि हान को जेल जाना पड़ा, क्योंकि उसने आर्मी के लोगों के साथ में फाइट किया था। इसके बाद हम प्रेजेंट डे में फिर से आ जाते हैं और हान जो है वो पुलिस स्टेशन में फिर से जाते हैं और वहाँ पर अपने बॉस का फिर से एड्रेस पूछते हैं। और वहाँ पर पुलिस वाला कहते हैं कि तुम बस उसे हेलो बोल के आना और इससे ज्यादा तुम मुझसे कुछ भी बात मत करना। फिर हान जो है वो अपने बॉस से मिलने के लिए जाते हैं लेकिन उसका बॉस उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वहाँ पर हान अपने बॉस से अपना पैसा वापस मांगते हैं लेकिन उसका बॉस कहते हैं कि अब सब कुछ बदल चुका है और वो हान को उसके पैसे देने से मना कर देते हैं। और वो हान को कहते हैं कि तुम दोबारा से यहाँ पे वापस मत आना। लेकिन
हान नहीं मारते और वो अगले दिन फिर से आते हैं और उसके एक आदमी को मार मार कर उसका फेस ही बिगाड़ देते हैं। और जब वहाँ पर उसका बॉस आते हैं तो वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हान जो है वो वहाँ पर अपने बॉस को भी धमकी देने लगते हैं। इसीलिए उसका बॉस जो है वो उसको बहुत ही ज्यादा मारते हैं और फ्रीजर में बंद कर देते हैं। और जब वो लोग हान को वापस से फ्रीजर से बाहर निकलते हैं तो हान का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था और वहाँ पर हान जो है वो अपने बॉस से फिर से अपना पैसा मांगने लगते हैं। और वहाँ पर हान अपने बॉस को बता देते हैं कि वो मरने वाले हैं और उसको अपने पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और वहाँ पर हान जो है वो अपने बॉस को वहाँ पर अपना मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाते हैं और यहाँ पर उसका बॉस जो है वो भी उसका पैसा दे देते हैं। इसके बाद हान वो पैसा लेकर होजियोंग के पास में जाते हैं और उसको उसके पैसे वापस करने लगते हैं, लेकिन होजियोंग वो पैसा लेने से मना कर देते हैं। फिर हान जो है वो होजियोंग को हक करते हैं और रोने लगते हैं। होजियोंग उसको खुद से दूर करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वो भी हान को हक कर देती है और वहाँ पर रोने लगती है। इसके बाद जब हान अपने घर में जाते हैं तो उसके फादर जो है वो बॉक्स बनाने का काम कर रहे होते हैं और इस बात से हान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उसके फादर को इस हालत में भी काम करना पड़ रहा है। और जब वहाँ पर हान के ब्रदर आते हैं तो हान और उसके ब्रदर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम होजियोंग को फिर से देख पाते हैं जो कि अपने फादर की फ्यूनरल पे आए हुए थे और तभी वहाँ पर हान भी आ जाते हैं और होजियोंग हान से कहते हैं कि तुमको यहाँ पर आने का कोई भी हक नहीं है, लेकिन हान कहते हैं कि मैं ऑलमोस्ट उनके सन इन लॉ बनने वाले थे और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और जब हान वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो वहाँ पर उसी एग्रीमेंट को देखते हैं जो कि हान ने होजियोंग के लिए बनाया था। इसके बाद हम हान और सू को देख पाते हैं जहाँ पर सू को एक मोबाइल पसंद आया होता है, लेकिन उनके पास में उतना पैसे नहीं होते कि वो उस मोबाइल को ले सके। और वहाँ पर सू जो है वो हान से वो मोबाइल मांगने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर हान उसको वो मोबाइल देने से मना कर देते हैं और मार कर उसको वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद हम हान के ब्रदर के शॉप को देख पाते हैं जहाँ पर वो लोग बार्बर का काम चलाते थे, जहाँ पर एक कस्टमर जो है वो सू के मदर को गलत तरह से छू रहे होते हैं और उसके हस्बैंड भी वो चीजें देख लेते हैं और वो उस कस्टमर से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो कस्टमर जो है वो उल्टा उन लोगों को सुनाने लगते हैं और वहाँ पर हाथापाई स्टार्ट हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर हान भी पहुंच जाते हैं और वो तीनों मिलकर उस कस्टमर को मार के भगा देते हैं। और उस कस्टमर के जाने के बाद हान की ब्रदर की वाइफ जो है वो हान को कहते हैं कि तुमको अब हमारे घर से जाना होगा क्योंकि सू बड़ी हो रही है और हमारे पास एक्स्ट्रा रूम भी नहीं है। और यहाँ पर हान उन लोगों को कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप बाहर से निकल जाते हैं। और जब हान जा रहे होते हैं तो उसके पास में सू आते हैं और सू हान को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि ये पैसे मेरे फादर ने आपको दिया है। और सू जो है वो कुछ और पैसे निकालते हैं और कहते हैं कि ये मेरे मदर ने आपको दिया है। और हान वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और जब हान बस में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो होजियोंग को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ में होते हैं। और वहाँ पर हान जो है वो बस से उतर जाते हैं और वो होजियोंग को दूर से ही देखने लगते हैं। और हान देखते हैं कि होजियोंग अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत ही ज्यादा खुश है तो वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही हान जो है वो नीचे गिर जाते हैं। और जब हान को होश आता है तो वो हॉस्पिटल पर होते हैं और होजियोंग ही हान को हॉस्पिटल लेकर आए थे। और वहाँ पर होजियोंग को हान की कंडीशन के बारे में पता चल जाता है और होजियोंग जो है वो भागते हुए हान के पास में वापस आने लगते हैं और दूसरी तरफ हान भी होजियोंग के पास में ही जा रहे थे और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। इसके बाद हम सू को देख पाते हैं जिसके घर में एक पार्सल आते हैं और वहाँ पर हान ने सू को वही मोबाइल दे दिया था जो मोबाइल उसको पसंद था। और उस मोबाइल को देखकर सू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो पागलों की तरह वहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद हम हान को हॉस्पिटल पर देख पाते हैं और वहाँ पर हान का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वहाँ पर होजियोंग जो है वो हमेशा हान के पास में ही रहते हैं। और जब हान का ऑपरेशन हो रहा होता है तो वहाँ पर उसका फैमिली भी उसको देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है वो हान को बचा नहीं पाते और वहाँ पर हान की डेथ हो जाते हैं। इसके बाद हम हान के फ्यूनरल को देख पाते हैं जहाँ पर उसका बॉस भी आते हैं और हान का बॉस भी हान को याद करके वहाँ पर रोने लगते हैं। इसके बाद हम होजियोंग को एक जगह पर बेटी हुई देख पाते हैं और तभी वहाँ पर हान के फादर आते हैं और हान के फादर होजियोंग को कहते हैं कि हान ने उसको एक बार कहा था कि होजियोंग के जो फादर है वो भी बहुत ही ज्यादा बीमार थे और होजियोंग ने अपने फादर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, लेकिन उसके फादर की डेथ हो गया था। और इन सब चीजों के बाद में होजियोंग को अपना भी ख्याल रखने के लिए नहीं बोल सकता और वहाँ पर हान अपने फादर से कहते हैं कि मेरे जाने के बाद भी अब हमेशा होजियोंग का ख्याल रखना। और ये सब सुनने के बाद होजियोंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हम मूवी के एंडिंग सीन को देख पाते हैं जहाँ पर हान का फादर फिर से बस चला रहे होते हैं और उसी बस में होजियोंग भी आकर बैठ जाते हैं और बस में एक इमोशनल गाना बज रहे होते हैं और वहाँ पर होजियोंग जो है वो हान को याद करके रोने लगते हैं। और इसी इनकम्प्लीट लव के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा
लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।